जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बांग्लादेश की आज की जो स्थिति हो रखी है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बांग्लादेश में हो चुकी है। बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, कम से कम ये आंकड़ा 200 से 300 पहुंच चुका है। और ये तो डिक्लेयर है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। इसके अलावा जो है, जो अनडिक्लेयर है, जो रियलिटी कुछ और ही होती है, जो कि गवर्नमेंट डिस्क्लोज ही नहीं करती, उसका डाटा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें है, इसमें पुलिसकर्मी, पत्रकार, नेता सारे मारे जा चुके हैं। वहाँ पे दो गुटों के बीच में बेसिकली लड़ाई हो रही है। और वो दो गुट कौन है? एक आरक्षण के फेवर में है, एक आरक्षण के अगेंस्ट में है। जो आरक्षण के फेवर में है वो बोल रहा है कि देखो, हुआ क्या था बांग्लादेश में 1971 की जो वार हुई थी, हम सभी जानते हो, जिसमें इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। तो जब पाकिस्तान को अलग करवाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रीडम फाइटर थे, जो फाइट कर रहे थे, उसमें बांग्लादेश की जो आर्मी में बन के बहुत सारे लोग थे। तो जितने फ्रीडम फाइटर थे उनको 30% रिजर्वेशन दिया गया बांग्लादेश में। तो जब 30% रिजर्वेशन दिया गया, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन है बांग्लादेश में। टोटल जो रिजर्वेशन है, 56% रिजर्वेशन बांग्लादेश में दिया जाता है विकलांग को, जो पिछड़ी जाति के हैं, बहुत सारे जो है पिछड़ी जगह पे रहते हैं उनको। इस तरह से 56% आरक्षण है। तो 2018 में क्या हुआ था, सुप्रीम गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके अगेंस्ट पे कि आरक्षण को खत्म किया जाए। और 2018 में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया कंप्लीट तरीके से। 2018 में खत्म हो गया। उसके बाद से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस फैसले को वापस से, जो आरक्षण दिया जाता है उसके फेवर में एक जजमेंट दे दिया। उन्होंने बोला है कि आरक्षण वापस से मिल जाना चाहिए लोगों को। जो पहला आरक्षण मिलता था वो सही था, जो शेख हसीना ने जो आरक्षण खत्म किया वो गलत था। ये जब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के बोला है, तब से वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। अब दो गुट वहाँ पे बन चुके हैं। एक वो गुट है जो आरक्षण का सपोर्ट करता है, एक दूसरा गुट है जो आरक्षण के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ है। तो इन दोनों गुटों में बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। दोनों कंटिन्यूसली हिंसा कर रहे हैं। इसमें वुमेन हो रखा है, चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए, सारे के सारे कूद गए हैं। पूरी की पूरी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। जो वहाँ पे अपोजिशन के लीडर थे, जो उग्रवादी कट्टरपंथी जो लीडर थे, जमात इस्लामी जो थे, उन सब पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, अपोजिशन के ऊपर बैन लगा दिया, कंप्लीट क्रैकडाउन हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी साइटें जो है सारे के सारे बंद हो रखी है बांग्लादेश में। एडवाइजरी जारी हो रही है बांग्लादेश के द्वारा, सारे के सारे कंट्री के द्वारा बोला, प्रोटेस्ट को कंडेम किया जा रहा है, स्पेशली अमेरिका के द्वारा, कि सारे का सारा जो भी हो रहा है हम इसके अगेंस्ट में है। ह्यूमन राइट वैल्यूज़, ये सो फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बोली जा रही है। पर अल्टीमेटली ये जो हमारा पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और ये फ्यूचर में प्रॉब्लम, अगर ये वायलेंस जो है आज के डेट में तो बहुत कम है, लेकिन अगर ये वायलेंस जो है ये बढ़ता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदू हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं। तो अगर वायलेंस यहाँ पे होता है, सिविल वार की कंडीशन में ये कंट्री जाती है, यहाँ पे करेंसी डिवेल्यूट होगी, मंदी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस सारे के सारे भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे। इनके पास केवल एक ही कंट्री ऐसा ऑप्शन है जो इंडिया है। तो ये सारे के सारे भाग के इंडिया आएंगे। ऑलरेडी बगल में म्यांमार है, वो वहाँ पे सेम कंडीशन चल रखी है। वहाँ पे भी वो कंट्री भी टूटने के कगार पे आ रखा है। क्योंकि वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट चुनी हुई थी, उस गवर्नमेंट को हटा करके वहाँ पे म्यांमार में दूसरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। ऐसे पाकिस्तान, श्रीलंका, सारी की सारी इंडिया के बॉर्डर पे, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, सारी की सारी कंट्रियाँ जो है ये बिल्कुल डिक्टेटर कंट्री है। इनमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बची हुई है। केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी है। तो ये सारी की सारी कंट्री के लोग जब इंडिया में भागेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी 140 करोड़ के लोग ऑलरेडी हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। टेररिज्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम पहले ही जूझ रहे हैं। फ्यूचर में आपको इन सब कंट्रियों से भी जूझना पड़ेगा। तो इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए उस बांग्लादेश के मैटर में, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करना चाहिए। इंडिया को भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए।